लगातार सुनने में आ रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है कि कैसे ट्रेन गई लखनऊ से बोकारो और ऑक्सीजन लेकर आई, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी परे है और मुझे लगता है कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। ये जो 6 टैंकर्स लेकर ये ट्रेन आई है, ये क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं और जो 6 हमें दिख रहे हैं वो सबसे छोटे टैंकर्स हैं। तो सबसे पहले तो 19 तारीख से ये खाली थे, 5 दिन बाद 24 तारीख को ये जैसे तैसे लखनऊ पहुंचे, लेकिन जितनी जरूरत है लखनऊ में उसके हिसाब से तो ये समुद्र में बूंद के बराबर है। खैर, अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये छोटे टैंकर्स है। ऑक्सीजन बहुत बड़े टैंकर्स में आना चाहिए था, लेकिन वो बड़े टैंकर्स जो होते हैं उनकी ऊंचाई करीब 3860 मिलीमीटर होती है और वो जो डिफेंस बोगी मिलिट्री वैगन होती है उसके ऊपर रखकर करीब 5140 ऊंचाई हो जाती है। उसके चलते बड़े टैंकर्स ऑक्सीजन से आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो हटाने पड़ेंगे जो रेलवे रूट्स पे होती हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि भाई मिलिट्री वैगन जो कि मिलिट्री टैंक्स को कैरी करती है उसमें आ जाए। वो ऊंचे तो कम होते हैं, लेकिन उसका जो वेल होता है जिसमें टैंक्स रखे जाते हैं वो छोटा होता है, तो और ऑक्सीजन टैंकर्स बड़े वाले उसमें फिट नहीं आते। तो या तो एयरलिफ्ट कराना चाहिए था, या बजाय 5 दिन लगाने के अगर आपने 2-2 ड्राइवर भी एक ट्रक पे कर दिए होते तो इससे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती थी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सुर्खियां कैसे मिलेंगी। खैर, सीएमओ आदेश खारिज हो गया है जो कि भर्ती के लिए चाहिए था। अब एक नया शगुफा है। ऑक्सीजन किस मरीज को कितना दिया जाएगा इसका फैसला ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं करेगा, सरकार की एक कमेटी करेगी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के एक आदेश से। और अगर आपकी सांसें घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे चल रही हैं तो आप उसको दोबारा से भरवा नहीं सकते जबकि आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और पुलिस की अनुमति ना हो। तो ऐसे शगुफे छोड़ छोड़कर इस त्रासदी में लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है योगी जी? लोगों का जीवन थोड़ा आसान बनाइए।